हेलो दोस्तों, फोकस कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने वैदिक विधि से वर्गमूल करना सीख लिया है। आज हम वैदिक विधि से घनमूल करना सीखेंगे, पूर्ण घन संख्या का घनमूल करना सीखेंगे। ठीक है, अब घनमूल ज्ञात करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले 0 से लेकर 9 तक के घन पता होना जरूरी है। क्या होते हैं देखो, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 0 का घन कितना होगा? 0 ही होगा। 0 का गुणा 0 में करो, 0 का गुणा 0 में करो, 0 ही आएगा। इसी प्रकार 1 का घन भी कितना होगा? 1 होगा। 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 344, 8 का 512 और 9 का घन होगा हमारे पास में 729। घन से मतलब है, जैसे 9 का घन 729 कैसे हुआ? 9 इंटू 9 इंटू 9 करने पर कितना मिल रहा है हमको? 729 मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या निकालना सीखेंगे दोस्तों? घनमूल निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास में देखना 9वां सवाल कौन सा है? 68,921। ठीक है, 68,921 का हमको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। अब वर्गमूल में हम लोगों ने क्या किया था? 2-2 अंकों के जोड़े बनाए थे। अब हम क्या करेंगे? 3-3 अंकों के जोड़े बनाएंगे पीछे से। ये एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा नहीं हो रहा है तो क्या लगा लेंगे? आगे हम 0 लगा लेंगे। बन गया ना जोड़ा? ठीक है, तो अब हम निकालना सीखते हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं। 68,921 आगे 0 लगा। ठीक है, तो पहले जोड़े को देखेंगे। पहले जोड़े को कहां ढूंढेंगे? यहाँ वर्ग में ढूंढेंगे, इसमें ही मिलेगा। पहला जोड़ा इससे ज्यादा में नहीं मिलेगा, तो ढूंढो यहाँ पर 68 कहाँ है? 64 और 125 के बीच में। तो यहाँ पर हमको छोटे वाला देखना है। 125 ने लेके क्या लेना है? 64 लेना है। अब देखेंगे 64 किसका घन है? 4 का घन है। किसका घन है? 4 का घन है। तो इस 4 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। इस 4 को हम लोग का लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। और इस 4 यहाँ लिखा है क्यूब, वही यहाँ आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 4 का घन कितना है? 64 है। उसको हम इसमें से घटा देंगे। जो यहाँ लेंगे वो यहाँ पर लिखते हैं उसका आंसर। ठीक है ना, घटा देते हैं। कितना आएगा? 68 में 64 जाएगा तो 4 बचेगा। वर्गमूल में हमने पूरे पूरे जोड़े उतारे थे। इस बार हम लोग पूरे पूरे जोड़े नहीं उतार के क्या उतारेंगे? एक एक अंक उतारेंगे। तो अब क्या उतारेंगे हम? यहाँ पर 9 उतारेंगे। क्या बन गया? 49 बन गया। अब यहाँ पर क्या करना है? इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस स्टेप को ध्यान रख ली तो हम लोगों से घनमूल निकालना हमने सीख लिया है, समझो। ठीक है, यहाँ क्या लेंगे? 4 की घात 3 है, तो अब एक घात कम कर देंगे। 4 की घात कितनी कर देंगे? 2 कर देंगे। इसमें 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये आंसर कितना आ रहा है? 4 चौक 16। 4 का वर्ग का मतलब 4 चौक 16, 16 दिया 48। अब इसके अंदर ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें? एक संख्या से हमको यहाँ पर गुणा करना है कि इसके करीब पहुंच जाए 49 से। तो भैया 48 तो पहले आ रहा है, 1 से गुणा करेंगे 48 से कम 48। अगर 2 से कर देंगे तो ज्यादा चला जाएगा ना, डबल हो जाएगा। इसलिए क्या लेंगे हम? 1 लेंगे। तो 48 से कम इसका हल कितना आ रहा है? 48। ठीक है, उसमें 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 48। 48 से कम 48 घटा देंगे। घटाओ, कितना आया? 1 बचा। ऊपर से फिर अगली संख्या उतारेंगे 2 को, तो ये ले ली मैंने 2। क्या बन गया? 12 बन गया। अब यहाँ पर देखो, ये स्टेप वापस करनी है। 3 की जगह 3 भी आएगा। अब यहाँ पर क्या बदलाव करना है? जैसे यहाँ पर घात 3 थी तो यहाँ 2 कर दी थी। अब यहाँ क्या बदलाव करेंगे? यहाँ घात 3 से 2 हुई तो यहाँ पर घात हट जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब क्या आएगा? बस 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 की घात 1 थी तो यहाँ 1 की घात अब बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। 4 की घात तो कम कर दी और 1 की घात बढ़ा दी। आगे चल के 1 की घात 3 भी होने वाली। ठीक है ना, तो देखेंगे हम कितना होगा? 3 चौक 12, 12 एकम 12, 12 को घटा देंगे। सर 0 आ गया, कोई बात नहीं। कितना आ गया? 0 आ गया। अब क्या बचा? उसको उतार लेंगे 1, तो ये उतार दिया। अभी 1 बचा हमारे पास में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बस ये 2 स्टेपों में 3-3 लेना है हमको। ठीक है, फिर अब इसको भी खा जाएंगे हम लोग, इसको भी गायब कर देंगे। क्या बचा? बस 1। अब ये 1 की घात 2 है, 1 की घात 1 थी, 1 की घात 2 है। अब क्या हो जाएगी? 1 की घात 3। तो यहाँ पर 1 की घात 3 है, यहाँ पर 4 की घात 3 थी तो आंसर में आ गया। यहाँ 1 की घात 3 है तो ये 1 भी कहाँ जाएगा? आंसर में आ जाएगा। ठीक है ना, अभी 1 का घन कितना होता है? देखो 1 का घन 1 ही तो होता है, तो ये 1 को हम इसमें से घटा देंगे। 0 कितना आएगा? शेषफल 0 आएगा, क्योंकि कौन सी संख्या थी? पूर्ण घन संख्या थी। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। 41 इसका क्या हो गया? घनमूल हो गया। मतलब 41 का घन कितना होता है? 68,921। ये तो हमारी थी वैदिक विधि। अब हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं कि डायरेक्ट एक लाइन में घनमूल कैसे निकालें। ठीक है ना, डायरेक्ट देखेंगे एक लाइन में घनमूल कैसे निकालेंगे। 41 आंसर कैसे आएगा डायरेक्ट? इस जोड़े को देखो, इस जोड़े को ना देखते हुए क्या देखेंगे हम?
पीछे का एक अंक देखो, ये एक। अब एक को कहाँ ढूंढना है हमको, इसमें ढूंढना है, पीछे, इसके पीछे एक कहाँ आ रहा है, ये एक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये एक में आ रहा है, तो इसका घन किसका है, ये एक का घनमूल है, तो इस एक को ऐसा कैसे लिख देंगे, ये एक किसका घनमूल है, किसका घन है, एक का है, तो इस एक को ऐसा कैसे लिख देंगे, पहला डिजिट मिल गया, पीछे वाला देखो, आगे वाला देखेंगे, पीछे तो हमने एक अंक देखा है, पीछे वाला, आगे हम क्या देखेंगे, पूरा जोड़ा देखेंगे, पूरा क्या देखेंगे, जोड़ा। अभी पूरा जोड़ा कितना है, 68, यहाँ पर ढूंढेंगे 68 को, 64 और 125 के बीच में, तो यहाँ पर हम 125 ना लेकर क्या लेंगे, कम वाला लेंगे, 64 किसका घन है, 4 का है, 64 किसका घन है, 4 का, तो क्या रहेगा यहाँ पर 4, ये दूसरा जोड़ा है, ठीक है, मतलब कि हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, दूसरा, ये 10वां, 63, 60, 56, 63, 60, 56, पीछे से जोड़े बनाएंगे, ये बन गए, डायरेक्ट निकालना बता दूं इससे, ठीक है ना। तो देखेंगे पीछे का अंक देखो 6 कहां पर है इसके अंदर, ये रहा 216, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा, 216 किसका घन है, 6 का घन है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक तो 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, अब पीछे तो एक अंक देखते हैं, आगे वाले जोड़े में क्या देखेंगे, पूरा का पूरा जोड़ा देखेंगे, तो जोड़ा देखो 636, दोनों 636 का मिलेगा, 512 और 729 के बीच में, तो हम क्या देखेंगे, कम वाला देखेंगे, मतलब 512 किसका घन है, 8 का है, तो क्या मिल जाएगा हमको, 8 मिल जाएगा, तो 86, मतलब कि इसका घनमूल कितना हो गया, 86, डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो इसको हम वैदिक विधि से भी कर लेते हैं। एक और सवाल देखो, सपोज इसी विधि से 31, 44, 32, 31, 44, 32, पीछे से जोड़े बनाए, ठीक है। पीछे वाले में एक अंक देखना है, 2 ढूंढो, कहां पर, इसमें 2 ढूंढो, 512, 2, तो किसका है, 8 का, तो इसका आंसर तो आ गया 8। यहाँ पर आगे क्या देखना है, पूरा का पूरा हमको जोड़ा देखना है, 314 ढूंढेंगे, तो 343 से ज्यादा है, 216 और 343 के बीच में, तो हम कम वाला लेंगे, कितना लेंगे, 216 लेंगे, 216 किसका घन है, 6 का, तो इसका आंसर क्या मिल गया हमको, 6, तो 68 मिल गया, मतलब 31, 44, 32 का घनमूल कितना हो गया, 68, ठीक है। 2 जोड़े तक हम कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 जोड़े बनते हैं तो उसमें आगे पीछे का अंक इससे निकाल सकते हैं और बीच का अंक हमको उसी विधि से निकालना होगा, ठीक है। 3 जोड़े बनते हैं तो बीच का अंक कहां से निकालना पड़ेगा, उसी विधि से। देखो एक आध बार एक और विधि करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 10वां सवाल आप लोग करके देखना उसी विधि से, मैं 11वां सवाल होगा, 31, 44, 32, आंसर पता पड़ गया, इससे हमको कितना आना है, 68 आना है, आंसर तो डायरेक्ट पता पड़ रहा है ना। तो देखेंगे, स्टार्ट करते हैं, 31, 44 और ये 32, ठीक है। देखते हैं, ढूंढो साहब, ये एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो पहला जोड़ा देखेंगे हम 314 कहां है, 216 और 343 के बीच में, तो क्या लेंगे हम, 216 लेंगे, 216 किसका घन है, 6 का घन है, तो इस 6 क्यूब को हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। यहाँ घात कितनी है, 3 है, तो इसको आंसर में भी लिखना पड़ेगा हमको। 6 का घन कितना हो रहा है, 216, उसको हम इसमें से घटा भी देंगे, घटाओ कितना आएगा, 14 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, इधर 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 98 और 6 बचे। अब क्या करते हैं, जोड़ा नहीं उतारना है, जोड़ा का नहीं उतारते हैं, वर्गमूल निकालते हैं जब उतारते हैं। इसमें क्या उतारना है, हमको एक एक अंक उतारना है, क्या उतरेगा, 4 उतरेगा, कितना हो गया, 984 हो गया। अब क्या करना है, हमको वही 3 वाली स्टेप करनी है, ठीक है। यहाँ घात 3 है तो क्या हो जाएगी, घात 2 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। इसमें कैसे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे कि इसके करीब पहुंच जाए, ऐसी संख्या से गुणा करो किसके करीब पहुंच जाए, इसके। चतुर्थांश 36 दिया, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 108 में कैसे गुणा करें, इसके करीब पहुंच जाए, सपोज 8 से गुणा करके देखते हैं, 8 होगी 64 के 4, हासिल लगा 6 और ये 0 और ये 6 और 8 कम 8, कितना हो गया, 864, से कम है। 9 से करके देखते हैं, देखेंगे 108 में 9 से, 8 नाम 72 की 2, हासिल लगा 7 और यहाँ 7, 9 कम 972 भी कम है, लिख सकते हैं अपन, 9 भी ले सकते हैं, तो चलो लेके देख लेते हैं, क्या ले लेते हैं अपन, 9 लेके देख लेते हैं, कितना आ रहा है, 972, घटाएंगे इसको, घटाओ, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 7 गया 1, 12 बचे। ऊपर से क्या उतारेंगे, 3 उतारेंगे, ऊपर से क्या उतारेंगे हम लोग, 3 उतारेंगे, उतार लिया। अब अगली स्टेप में भी करना है, 3 इंटू 6 के घात 2 है तो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा अकेला, इंटू 9 के क्या हो जाएगी, घात 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हल करने पर इससे कम संख्या आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, इससे कम संख्या आनी चाहिए। देखो 90 90 81 नाम कितना हो जाएगा, 729 दिया, कितना हो जाएगा, 729, यही बाहर निकल जाएगा,
तो मैं यही बताना चाह रहा था, ये इसलिए करके बताया क्योंकि यहाँ 9 नहीं लेके हमको कितना लेना पड़ेगा, एक कम 8 लेना पड़ेगा। जब भी ऐसी कंडीशन बने कि इससे बाहर जा रहे हैं तो हम यहाँ पर एक अंक क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। ठीक है, तो हमने वो शॉर्ट ट्रिक से भी सीखा था, तो हमारा 8 आ रहा था ना आंसर, तो डायरेक्ट भी पता पड़ सकता है कितना लेना है हमको, 8 लेना है। यहाँ कितना लेंगे देखो, समझ में आ गया होगा, यही चीज समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ कितना लूंगा मैं, 8 लूंगा, तो 8 पर कितना आ रहा है, 864। घटा देते हैं, 4 में से 4 गया तो 0 बचा, 8 में से 6 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 120। ऊपर से क्या उतारेंगे, 3 उतारेंगे। अब आ जाएगा, देखेंगे। तो अब यहाँ क्या लूंगा, 3 इंटू 6, 6 की घात 3 थी, यहाँ 2 हुई, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 अकेला हो जाएगा बेचारा, इंटू ये अकेला था यहाँ पर, यहाँ इसके घात कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। आटा उठी कितना हो जाएगा अपने पास में, 64। 64 में काय से गुणा करेंगे, 6 से, 6 चौक 24 के 4 80 लगा दो, 17 36 और 2 38। 384 में काय से गुणा करूंगा, 3 से कर लेते, 4 दिया 12 की 2 हासिल लगा, 1 8 दिया 24 और 1 25 के 5 हासिल लगा, 2 3 दिया 9 और 2 11। कितना हो गया, 1152। देखो कम आया ना, तो इस बात का ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1152। घटा देते हैं इसको भी, घटाओ, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, इधर से उधार लेंगे, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 11 में से 11 गए तो 0, 11 बन गया ना, एक उधार उधर दे तो 11 बन गया, 11 में से 11 गए तो 0 बचा। ऊपर से अगली संख्या उतार लेंगे, एक एक संख्या उतारनी है, ये 2 क्या हो गया, 512। अब देखो ये 3 वाले का काम खत्म हो गया, 2 बार 3 वाले को लेना, अब क्या करना है, 8 अकेला था, 8 की घात 2 हो गई, 8 की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जहां भी घात 3 आएगी वो अकेली संख्या है, और 8 की घात 3 आ गई तो 3 वाली को यहाँ उतारा था, तो इसको भी क्या उतारना पड़ेगा, यहाँ उतार। 8 का घन कितना होता है, याद हो तो ठीक, नहीं होता यहाँ देख लो 512 होता है, तो ये 512 घटा देंगे, शेष पर कितना आ गया देखो, 0। आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया था, 68 आने वाला है शॉर्ट ट्रिक से। यहाँ पीछे अंक देखेंगे, 2 देख लिया, उस 2 को इसमें ढूंढेंगे, ये रहा 2, तो किसका घन है, 8 का घन है, तो ये 8। आगे क्या देखेंगे, जोड़ा 314, 343 और 216 के बीच में है, तो कम वाला देखेंगे 216 किसका है, 6 का। तो ये आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया था। वैदिक विधि से भी हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा सवाल कर लेते हैं, 3 जोड़ वाला कैसे करेंगे सब कर लेते हैं, इसका फोटो खींचना होगा, खींच लो। देखेंगे अगला 13वां देख लेते हैं ना, 83 65 427। पीछे से जोड़े बनाएंगे, ये 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा, आगे 2 जीरो। 3 अंकों के जोड़े बन रहे हैं, तो ये 3 जोड़े। अब इसके अंदर हम शॉर्ट ट्रिक से खाली एक पीछे का अंक पता कर सकते हैं और एक आगे का अंक पता कर सकते हैं, बीच वाला अंक हम पता नहीं कर सकते। बीच वाला अंक तो हम लोगों को इस विधि को ही करना पड़ेगी, वैदिक विधि को, इससे ही घनमूल निकालकर बीच वाला अंक पता करेंगे। बाकी आगे पीछे का तो कर सकते हैं, क्या आने वाला है पता लगा लेते हैं। पीछे का देखो कितना है अंक, 7 है, 7 को ढूंढो, इसमें कहा है, ये रहा 7। ठीक है, अब ये किसका घनमूल है, किसका घन है, सॉरी 3 का घन है। ठीक है ना, तो क्या आने वाला है हमारा पीछे वाला अंक, तो 3 आने वाला है। आगे वाला देखो क्या है, 8 है, टोटल क्या है 8 है। इस 8 को इसमें ढूंढो, है पूर्ण मिल रहा है, किसका घन है, 2 का है, तो ये क्या मिल गया 2। आगे की संख्या मिल गई, पीछे की संख्या मिल गई, बीच वाली संख्या को हम इस विधि से निकाल लेंगे, हमको दिक्कत नहीं आएगी क्या लेने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखो करना स्टार्ट करते हैं। 0 0 8 3 6 5 4 2 7। पहला अंक तो क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, मतलब कि हमको यहाँ देखने की भी जरूरत नहीं, अगर देखो चलो अपन को ये पता नहीं है, यहीं से करते हैं हम लोग, तो कर लेते हैं। देखो 8, अब ये पहला जोड़ा इसमें ढूंढेंगे, कहाँ है, ये रहा, किसका घन है, 2 का है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 2 की घात 3। यहाँ घात 3 है तो ये आंसर में भी लिखा जाएगा, 2 की घात 3 कितना होती है, 8 होती है, तो ये 8 घटा देंगे इसमें से, 8 में से 8 गया तो कितना बचा, 0 बचा। ऊपर से अगली संख्या उतारेंगे, इसमें एक एक संख्या उतारते हैं, क्या उतरेगी यहाँ पर, 3 उतरेगी। ठीक है ना, अब यहाँ पर वापस से यहाँ इसको यहाँ लिख देता हूँ, 3 मिलने वाला है यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर अब सूत्र लगाना है 3 वाला, यहाँ घात कितनी है, 3 है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 2 की घात 2 हो जाएगी। इसमें किससे गुणा होगा, 3 से गुणा होगा। इसमें ऐसी संख्या से गुणा करो कि इस 3 के करीब, काय से गुणा करेंगे, इस 3 के करीब पहुंचना है अपन को। तो देखो यहाँ पर 1 से गुणा करता हूँ, 2 दूनी 4, 4 किया 12, 12 एकम 12, ज्यादा चला गया,
माइनस में आंसर लाना ही नहीं है अपन को इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर एक चीज और आ सकती है, जीरो आ सकती है ना, आ सकती है। सपोज जीरो से गुणा करूंगा तो जीरो आ जाएगा, जीरो तो 3 से कम होता है ना, जीरो में किसी से भी गुणा करो अपन को इसको करके नहीं देखना है, किसी से भी गुणा करो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर जीरो घटाएंगे, 3 में से जीरो गया तो कितना बचा, 3 ही बचा। ऊपर से क्या उतारना है हमको, अगली संख्या उतारनी, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, वापस से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, काम वही करना, स्टेप याद रखनी है अपन को। ठीक है, भले कुछ भी अंक आ, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ घात 3 थी, यहाँ 2 हुई, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अकेला हो जाएगा, 3 तो आना ही है। और इनटू में जीरो के घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लगा लेते हैं तो नियम के अनुसार। ठीक है, 3 गुना 6, 6 का गुना जीरो का जीरो आना है, फिर जीरो को घटा देंगे, यहाँ पर घटा दो, 36 में से जीरो जाएगा तो 36 ही बचेगा। अगली संख्या उतार लेंगे, कितनी अगली संख्या, 5 है। क्या बन गया, 362। क्या करते हैं अपन, इसके घात 1 कम हो गई, इसकी 1 और कम हो गई, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ जीरो अकेला है, यहाँ घात 2 हो गई, जीरो की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जीरो के घात 3 हो जाएगी। जीरो का 3 कुछ भी हो, आंसर तो क्या आना है, जीरो ही आना है। 365 में तो फिर जीरो घटाएंगे, तो फिर जीरो घटाएंगे तो फिर क्या आएगा, 365 ही आएगा। पीछे से अगली संख्या उतार लेंगे। अगली संख्या क्या है हमारे पास में, 4 है। अब देखेंगे हम वापस से, ठीक है ना। अब देखो हमने यहाँ क्या लिया था, 3 के साथ गुणा में यहाँ पर जो अंक आया था, ठीक है। अब ये देखो, ये जो 2 के घात 3 क्यों यहाँ लिख दिया, जीरो के घात 3 है तो जीरो भी कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर अंक कितने बन गए हमारे पास, 2 बन गए। तो यहाँ पर हम वापस से 3 वाली स्टेप हो गई, फिर भी आ गए, वापस से 3 वाली स्टेप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 3 अंकों वाला 3 जोड़ वाली संख्या कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो अभी 3 इंटू में क्या लेंगे, यहाँ 2 की घात 2 ली थी हमने, ठीक है, 2 लिया था क्योंकि यहाँ अकेला 2 था। अब कितना है, 20 है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, 20 की घात 2 इंटू एक ही संख्या से गुणा करेंगे कि 3654 के पास पहुंच जाए। 20 इंटू 20 कितना, 20 का वर्ग 20 में करेंगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। गुणा करके देख लेना आपको, ठीक है ना। 1200 में किस चीज से गुणा करूंगे, 3654 के पास पहुंच जाऊं, तो ठीक है, आप 3 से करके देख लेता हूँ गुणा, 0 0 3 गुना 6, 3 एकम 3, 3600 पहुंच गया ना। क्या ले लेता हूँ यहाँ पर, 3 ले लेता हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास में, 3600 आ जाएगा। घटा देता हूँ, कितना बचेगा यहाँ पर, 3654 में 3600 घटेंगे तो 54 बचेगा। फिर अगली संख्या उतार दूंगा, ये अगली संख्या आ गई 2 आ गई। अब क्या करना है, इस 3 को इधर लेना है, यहाँ से यहाँ 3 घात थी, यहाँ 2 हो गई, यहाँ घात हट जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में, अब 20 रह जाएगी। यहाँ से घात हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 3 की घात 2 हो जाएगी। गुणा कर लेते हैं अपन, 20 दिया 60, 60 का गुणा करेंगे 3 का वर्ग, मतलब इनको आपस में गुणा करना है, ठीक है ना। तो कर लेंगे 0 9 3 54, कितना हो गया, 540 को इसमें से घटा दूंगा, तो 540 घटा रहा हूँ, 540 42 से 540 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऊपर से उतार रहा हूँ कितना, 7 उतार, ऊपर से कितना उतार रहा हूँ मैं, 7। अगर यहाँ पता नहीं पड़े किस अंक से गुणा करें तो हमने पहले निकाले था, पीछे आंसर आने वाला हमारा 3 है, तो यहाँ 3 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ कितना बचा, 27। यहाँ अकेला था, यहाँ घात 2 हो गया, 3 वाले का 2 बार ले लिए, अब 3 वाले का गुणा वाले लेना, क्या बचा है 3, इसके घात कितनी लगा दूंगा, 3 का घन कितना होता है, 27। घटा दूंगा, कितना आया शेष पर, 0 आया, ठीक है ना। घात 3 वाला आंसर में उतरे। अगर आगे भी और करते हैं अपन तो यहाँ पर 3 वाला स्टेप वापस आएगी। अब क्या लेंगे, बीच में 20 लिया था, 3 अंक आगे क्या लेंगे, 203 का वर्ग लेंगे, जैसे बढ़ता जाएगा और हम लोग कितनी भी बड़ी संख्या, पूर्णगण संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। फोटो खींचना हो खींच लो। एक सवाल और देख लेते हैं इसका, ठीक है ना, और बड़ा 20वां सवाल और करा देता हूँ, बच्चा बड़ा ही होगी, ठीक है ना। बाकी बीच के सवाल आप लोग करके देख लेना इसके। फिर भी कोई दिक्कत आए बीच वाले सवालों में भी तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उनको भी करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी तो मैं जो बता रहा हूँ देख लो, 20वां सवाल और देख लेते हैं। 66 077 66 077 6311, ठीक है। कितने अंक हो गए, देखो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा, 3 जोड़े बन गए ना पूरे पूरे। देखो पीछे और आगे का अंक तो निकालना सिखा दिया मैंने आप लोगों को, निकाल सकते हो। पीछे का अंक देखो कितना है, 1 है, 1 को ढूंढो, कहाँ है ये, किसका घन है, 1 का, पीछे का आंसर तो आ गया 1। आगे का देखेंगे, पूरा जोड़ा देखते हैं आगे, 660 ढूंढो, ये इन दोनों के बीच में क्या लूंगा मैं, 8 लूंगा। क्या लूंगा, कम वाला लूंगा ना, 512, 729 तो ज्यादा हो जाएगा, तो कम वाला लूंगा, कितना है 512, तो 512 किसका है, 8 है।
तो ये फर्स्ट अंक भी मिल गया, लास्ट अंक भी मिल गया, बीच वाला अंक हम लोग उस विधि से निकाल लेंगे। करते हैं, देखते हैं सवाल को देखते हैं। 66 0 77 63 11। पहला अंक क्या लेना है 8, यहीं से पता पड़ गया तो यहाँ डायरेक्ट 8 की घात 3 ले लो। अगर नीट देखना है वहां पर वही चीज देख रहे हैं तो जोड़े 660 किसके, इसके बीच में तो कम वाला लेंगे 512 कितना लेंगे 8 की घात 3, यहीं से पता पड़ रहा है तो यहाँ ले लेते हैं अपन 8 की घात 3। इतना तो समझ में आ जाना चाहिए अब तक, ठीक है। 8 की घात 3 यहाँ पे घात है तो यही हमारा कहाँ आएगा, आंसर में भी आएगा, ठीक है ना। अब देखो कितना होगा 8 की घात 3 को घटाओ, इसमें से कितना होगा 8 की घात 3 512, 8 का घन कितना होता है 512, घटा देंगे। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, इधर 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और 6 में से 5 गया तो 1, 148 तो यहाँ पर बचा। ऊपर से अगली संख्या को उतार लेंगे, कितना हो गया 1487 हो गया। अब वो 3 वाली स्टेप लगानी है वापस से अपन को, 3 इंटू यहाँ पर क्या लेते हैं हम, इसका वर्ग लेते हैं। इसको तो हम यहाँ से डायरेक्ट समझते हैं कि 3 घात 2 घात कर लेते हैं, लेकिन लेते क्या है हम, ये आंसर वाला लेते हैं 8 की घात 2। इसमें काय से गुणा करेंगे, इसके करीब पहुंच जाए तो करके देखेंगे। 8 का वर्ग कितना होगा 64, 64 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 दिया 12 की 2 हासिल लगाए, 6 दिया 18 और 1 19, 192 में काय से गुणा करेंगे 1487 के करीब पहुंच जाए। सपोज अपन 6 से गुणा करके देखेंगे, है ना। 6 गुना 12 की 2 हासिल लगा 1, 9 6 54 और 1 55 की 5 हासिल लगा 5, 6 कम 6 और 5 कितने होंगे 11, 1152 पहुंच गए ना। सपोज 7 लेके देखते हैं, 192 में 7 से गुणा करके 7 गुना 14 की 4 हासिल लगा 1, 9 7 63 और 1 64 की 4 हासिल लगा 6, 7 एकम 7 और 6 कितना हो जाएंगे 13, 1344। तो क्या लेंगे हम यहाँ पर 7 लेंगे, 1344, ठीक है। घटाएंगे इसको, 7 में से 4 गए तो 3 बचे, 8 में से 4 गए तो 4 बचे, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 143 बचा। फिर आगे से अगली संख्या 7 को एज इट इज उतार लेंगे। फिर वही 3 वाली स्टेप 2 बार करते हैं इस 3 वाली को, पर ये ध्यान रखना है। अब यहाँ क्या आएगा 8 की घात, यहाँ 3 थी 2 हो गई, अब क्या हो गया 8 की घात 1, ये ध्यान रखनी है। इनटू यहाँ अकेला था, यहाँ 7 की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर 7 की घात कितनी हो गई हमारे पास में 2 हो गई। तो देखेंगे हम 7 ही 49 गुणा करेंगे वापस से, 7 का वर्ग 49, इसमें काय का गुणा करेंगे 8 का, 8 नाम 72 के 2 हासिल लगा 7, 8 चौक 32 और 7 कितने हो जाएंगे 39। 392 में काय का गुणा करना है 3 का गुणा करना है, 3 दूना 6, 9 तिया 27 के 7 हासिल लगा 2, 3 तिया 9 और 2 11, कितना हो गया 1176। तो ये हो गया हमारे पास में 1176 को घटा देंगे, घटा दें। 7 में से 6 गया तो 1 बचा, इधर से उधार लेंगे 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, ठीक है ना। इधर देखिए इधर 3 बचे, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 261। फिर आगे से अगली संख्या को हमको हर बार एक संख्या करके उतारनी। वर्गमूल में क्या करते थे पूरा का पूरा जोड़ा उतारते थे, यहाँ पर एक एक संख्या करके हमको उतार दी थी। यहाँ क्या लिख दिया हमने 6, 2616। देखो 2 बार हो गया 3 का काम। अब क्या आएगा 7 अकेला, 7 की घात 2, 7 की घात कितनी हो जाएगी 3। जैसे 3 घात वाला आता है आंसर में भी लिखा जाता है, ठीक है। 7 की घात 3, 7 का घन कितना होता है 343, घटा देंगे यहाँ पर। 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 1 उधार लेंगे, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, और ये 2 का 2273। फिर अगली संख्या उतारेंगे, कितनी है 3 है, 22,733। वापस से 3 वाली स्टेप अपन लाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम 3 इंटू में क्या लेते हैं, यहाँ तो अपन ने कह दिया था कि 8 की घात 3 है तो 2 कर लो, यहाँ 7 की घात 3 है तो 7 की घात 2 मत कर लेना, यहाँ पर ये दोनों अंक लेने पड़ेंगे। यहाँ 2 हो गए, पहला अकेला था, ठीक है। तो क्या लेंगे यहाँ पर 87 लेंगे, 87 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इंटू में क्या लो कि इनसे कौन सी संख्या से गुणा करूंगा इसके करीब हो जाए। तो अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ शॉर्ट में निकाल लिया था। पीछे वाला अंक कितना आने वाला है 1 आने वाला है, तो यहाँ क्या ले लेंगे हम डायरेक्टली, ठीक है। शॉर्ट में निकालना सीख जाओ। यहाँ 1 अंक को इसमें ढूंढो, 1 कह रहा है किसका घन है 1 का है, तो यहाँ 1 मिल गया था हमको, तो डायरेक्ट यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग 1 ले लेंगे, गुणा करके घटा देंगे। इसमें से करते हैं 87 इंटू 87, 7 ही 49 के 9 हासिल लगा 4, 8 ही 56 और 4 कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, इंटू 8 ही 56 के 6 हासिल लगा 5, 8 हो गए 64 और 5 कितने हो जाएंगे 69 हो जाएंगे। तो
समझ में आ रहा होगा, गुणा सिंपल सा, ठीक है। 9 की 9, 6 की 6, 9 और 6 15 की 5, हासिल लगाए 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 75 तो 69, इसका गुणा काहे में करना, इसका गुणा किससे करेंगे 3। अभी तो हमने 87 का 87 निकाल लिया, अब इसका गुणा 3 से भी तो करेंगे, कर देते हैं। 9 तिया 27 के 7, हासिल लगा 2, 6 तिया 18 और 2 20, 20 की 0, हासिल का 2, 5 3 15 और 2 17, 17 की 7, हासिल लगा 1, 7 तिया 21 और 1 22, कितना आ गया 22,707। देखो ऐसे करीब पहुंच गया क्योंकि मुझे पता पड़ गया है। अब इसका गुणा फिर यहाँ जो संख्या उससे भी करूंगे, अभी एक ही है, एक से करेंगे तो यही आएगा, इसलिए मैंने 2 से करूंगा डबल हो जाएगा, देखो ज्यादा चल जाएगा, इसलिए यहीं से पता पड़ जाता है इनको क्या लेना है, ठीक है। कितना जाएगा 22,707, 22,707 घटा देते हैं, थोड़ी जगह की कमी है, एडजस्ट करना आप लोग को, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 3 में से 7 जाने से रहे, उधार लेंगे, 13 में से 7 गए तो कितना बचेगा अपने पास में, यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 6, इधर कितना बचा 2, 7 में से 7 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए, कितना बचा टोटल 26, ऊपर तो उतारूंगा मैं 1, ठीक है। कितना आया 261, फिर 2 बार करते हैं 3 वाली स्टेप को, फिर देखो 3 इंटू, अब स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा खाली 87 बचेगा, इंटू स्क्वायर का लग जाएगा इस 1 के लग जाएगा, ठीक है ना। देखेंगे गुणा करके घटाएंगे इसमें से, 87 का गुणा काय में करूं 3 में, 7 तिया 21 का 1 हासिल लगा 2, 8 तिया 24 और 2 26, कितना हो गया 261, 261 का गुणा 1 का वर्ग 1 में करूंगा तो कितना आएगा 261 ही आएगा, घटा देता हूं, 261 को घटा देंगे, कितना बचा 0 बचा, ऊपर से क्या उतारूंगा 1, ये उतार दिया। आगे की बात समझ में। अब देखो 2 बार होगी 3 वाली स्टेप, पीछे वाला ध्यान रखना, यहाँ घात 1 थी, यहाँ घात 2 होगी, यहाँ 1 की घात कितनी हो जाएगी 3, 1 की घात 3 हो गई, तो इसको कहाँ लिखेंगे फिर अपन आंसर, देखो आगे और पीछे का सेम आ रहा, आगे का पीछे का बीच का पता हो गया हमको इससे, ठीक है ना। 1 का घन कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 को यहाँ से घटा देंगे, कितना आएगा 0 आएगा, थोड़ा एडजस्ट कर देना, आंसर कितना आएगा शेष पर 0। तो ये देखो इसका हमने घनमूल निकाल लिया, कितना हो गया 871। मैंने बीच बीच में सवाल छुड़वाए हैं बुक में से, वो आप लोगों को करके देखना है अपनी कॉपी में, ठीक है ना। अगर फिर भी उन सवालों में कोई दिक्कत आती है, घनमूल निकालने में कोई परेशानी आती है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं फिर से उन सवालों को आपको करवा के बता सकूं। ओके।